नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एक तरफ शाला प्रवेश उत्सव के रंग बिरंगे झंडे, फोटो सेशन और भाषणों की गूंज, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जहां नन्हे बच्चे रोज अपनी जान हथेली पर लेकर उफनती नदी पार करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के उन बच्चों की जिनके लिए स्कूल जाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत महली का हर बच्चा रोज जीता है। पहाड़पारा की प्राथमिक शाला एक स्कूल जो दोनों ओर से उफनती नदियों से घिरा है। एक तरफ बेमदी नदी, दूसरी तरफ बघ बूढ़वा और बीच में वो मासूम जिनके लिए शिक्षा अब एक जानलेवा मिशन बन चुकी है। शाला प्रवेश उत्सव मना रही है, लेकिन इन बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए ना उत्सव चाहिए ना भाषण, इन्हें चाहिए एक पुल। सवाल है, क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ पोस्टर और प्रचार है? जब स्कूल जाने की राह ही मौत के मुंह से होकर गुजरे, तो क्या यही है बेटा बेटी पढ़ाओ की असली तस्वीर? तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से नदी के बीच से बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और उनको उनके साथ देखिए शायद उनके अभिभावक हैं जो उनको ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अचानक पानी का बहाव तेज हो गया तो क्या ये बच्चे या फिर जो उनके अभिभावक हैं उसे सहन कर पाएंगे? आप इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से अगर देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो बहाव है पानी का, इस बहाव को भी बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं और अभिभावकों को साथ में जाना पड़ रहा है। एक अभिभावक ने अपने बच्चे को गोद में उठाया है, एक अभिभावक ने अपने बच्चे का हाथ तेज से पकड़ा, आप देखिए, और बच्चा जो है वो कोशिश कर रहा है चलने की, लेकिन कहीं ना कहीं पानी का बहाव उसे दूसरी तरफ धकेल रहा है, और अभिभावक काफ़ी तेज़ी से पकड़ा है और अपने बच्चे को दूसरी तरफ, दूसरी छोर पार करा रहे हैं। अब चूंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये भी है कि निजी स्कूल के बच्चों को सुविधा हो, उनके लिए रोड हो, उनके लिए सड़कें हों, हर एक इंतज़ाम बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वो इंतज़ाम नहीं हो सकते हैं? क्या सरकारी स्कूल के बच्चे इसी तरह संकटों से जूझते रहेंगे? ये तस्वीर पहली नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितनी तस्वीर इस तरह की सामने आई है और अलग अलग राज्यों से सामने आती रही है। और जब भी आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो है वो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें पढ़ाई करने के लिए। कभी झाड़ू लगाना पड़ता है, कभी मिड डे मील का खाना खराब होता है, कहीं मिड डे मील मिल नहीं रहा है, कहीं सड़कें खराब हैं, तो कहीं नदियों से गुजरना पड़ रहा है, कहीं सरकारी स्कूल की छतें गिर रही हैं। तो हमारे साथ पारसनाथपुर विधायक जुड़ चुके हैं। पारसनाथपुर जी, स्वागत है आपका। पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक हैं। पारसनाथ जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। पारसनाथ जी, क्या बच्चों को और खासकर गरीब बच्चों को ये अधिकार नहीं है कि वो भी शिक्षा अच्छे से प्राप्त करें, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के वो शिक्षा को प्राप्त कर सके? आखिर क्यों आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, और ख़ासकर सरकारी स्कूल के बच्चों को लेकर ही इस तरह की तस्वीर आती है? कहीं सड़कें नहीं, आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर आ रही है सूरजपुर ज़िले की है, चांदनी बिहारपुर क्षेत्र की, जहां पर बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं सर स्कूल। जी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं उसमें जी, ये बताइए, ये लोग अभी तो सुशासन दिवस मना रहे हैं और इस सुशासन दिवस में इनकी कई शिकायतें भी गई, पर इस ओर इनका ध्यान नहीं गया।
उसी नाले में नीचे में एक जगह पे हरदोहा पारा है, जहाँ पर स्कूल जाने का रास्ता, वहाँ पर एक पुल बना हुआ है हम लोगों के समय में, कांग्रेस के टाइम में, और वो उस समय प्रस्तावित था, पर उसको राज्य शासन ने अनदेखी किया और उसको संख्या अभी तक नहीं दिया। इसके वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है सर। इस सरकार में तो बोलिए। स्कूलें बंद हो रही हैं, शिक्षक बाहर हो रहे हैं, पढ़ाई की उनका ध्यान कहाँ है, बल्कि शराब दुकान खोलने का काम कर रहा है स्कूल के जगह पे। स्कूल तो बंद हो रहे हैं। अभी तो 10,000 से ऊपर अधिक स्कूल बंद होने की किए हैं लोगों ने प्रस्तावित। पारसनाथ जी, आप भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूरी यथा स्थिति से आप अवगत हैं कि क्या स्थिति है। सर, सवाल ये भी है ना कि अगर वहाँ पर जो विधायक है मौजूदा हों चाहे पूर्व हों, क्या सिर्फ कहने के लिए ही विधायक रहते हैं? आपने कहा प्रस्तावित करवाया था हमने, प्रस्तावित हुआ था तो काम क्यों नहीं हो पाया, और कितना समय लग गया प्रस्तावित करवाने के लिए कि पुल नहीं बन पाया? सर, सवाल कई है सर, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, और इनके भविष्य और ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन खिलवाड़ तो इन बच्चों के साथ हो रहा है ना सर। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या मालूम कि पारसनाथ जी ने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो ये जानते हैं कि पारस अंकल आएंगे और वहाँ पर पुल बनवा देंगे अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है, या फिर जो विधायक है वो अंकल आएंगे यहाँ पर पुल बनवा देंगे तो वो भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। सर, बता तो कि हमने उस नदी में एक पुल बनवाया भी है। पुल उसने का बात की, और हम लोग की सरकार में एक पुल उसमें बना भी है। हमने तो बिहारपुर में ऐसे ऐसे जगह पर पुल बना दिया है जहाँ वर्षों से मांग था, और बल्कि बड़े पर आरोप भी लगा था कि खाली बिहारपुर क्षेत्र को काम में ध्यान दिया है, बाकी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे नहीं, हमने जो किया था। और वर्तमान सरकार में आपको ध्यान होगा कि रसौकी जाने वाली जो रोड है उसमें 2 पुलिया हैं। तो वो रोड अपना था, सारे पुलिया स्वीकृत टेंडर लगना था। ये है सरकार की व्यवस्था। नया पुलिया बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। पारसनाथ जी बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और भी बता दें, एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते कि हमने कलेक्टर को फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाया गया, उनसे जब बताया गया कि भाई ये समस्या है, यहाँ पर बच्चे नदी के अंदर से जा रहे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, इसको देखिए, इस पर हम चाहते हैं आप अपनी राय रखिए, अपने सुझाव जनता के साथ साझा कीजिए कि कब तक ये बन जाएंगे और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर साहब ने फ़ोन ही काट दिया। अब आप सोचिए, साहब ने फ़ोन ही काट दिया। साहब का काम है जवाब देना, साहब जवाब से बच रहे हैं। अब ये तो स्थिति हो गई है, फिर सवाल किससे पूछा जाए और ये ग्रामीण किसके पास जाएंगे? जब कलेक्टर साहब ये सुनकर फ़ोन काट दे रहे हैं कि भाई ये स्थिति है, इस स्थिति पे इनको जवाब देना है, क्योंकि कलेक्टर के पास जवाब ही नहीं है। तो हमारे साथ चिंतामणि महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, सांसद हैं बीजेपी के। चिंतामणि महाराज जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। चिंतामणि महाराज जी, एक ग्राम पंचायत महली का है खबर है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र का मामला है, ग्राम पंचायत महली का मामला है कि वहाँ पर पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, जिस कारण बच्चे नदी के बीचों बीच से स्कूल जा रहे हैं और उनके जो अभिभावक हैं उन्हें स्कूल लेकर जा रहे हैं। और स्थिति ये है कि पानी का बहाव इतनी तेज है कि बच्चे बेचारे उस पानी के बहाव को सहन भी नहीं कर पा रहे, किसी तरह वो एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। सर, आखिर ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और कब तक बच्चे अपने स्कूल आराम से पहुंच पाएंगे, और ख़ासकर ये जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो कब तक ऐसे जूझते नज़र आएंगे, या फिर इनके लिए स्थिति सही होगी भी कि नहीं होगी? सर, नहीं होगी ऐसा तो है नहीं जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी के आधार पर, वैसे जाने के लिए चांदनी बिहारपुर में 3 बार गया हूँ,
और 3 बार गया हूँ, 3 रात रुका भी हूँ वहाँ पर। लेकिन पूरे क्षेत्र का जानकारी वैसा नहीं ले पाया हूँ। अगर ऐसा स्थिति है तो अभी तो बरसात में तो पुल बन नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बरसात निकलेगा पुलिया निश्चित रूप से बनेगा। और इसमें मैं एक बात कहने में संकोच नहीं कर रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी है, तो मुमकिन है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं कि अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति है तो वहाँ पुलिया बनेगा। लेकिन चिंतामणि जी, चूंकि आप एक वरिष्ठ नेता भी हैं और आप अच्छी तरह से ज़मीन को समझते भी हैं, ज़मीनी हकीकत को आपने देखा है। चिंतामणि जी, यहाँ पर समझना ये होगा कि अभी आप कह रहे हैं बारिश अभी तो बन नहीं सकता है, आने वाले समय में इसको लेकर काम होगा। लेकिन सर अभी क्या है, अभी मौजूदा स्थिति में बच्चे क्या कर रहे हैं? इसी तरह इस नदी को पार करके जाए या फिर वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाएगी? चिंतामणि जी, मैं एक बार पता कर लेता हूँ। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक बड़वारी पारा है जहाँ पर 45 घर पंडो हैं। वहाँ 61 बच्चे हैं जो आज तक स्कूल नहीं जा पाए। वहाँ पर स्कूल जो है वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी पर है। ये मेरी जानकारी में आया है, तो मैं अभी 3 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ। मैं मोहली वाला भी पता कर लेता हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था होने का रहेगा तो हम उसको करा देंगे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं है ऐसा कुछ तो फिर बरसात बाद में ही पुलिया तो बन पाएगा। अभी तो कितना प्रयास करें तो भी अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो और तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है ताकि बच्चों कोई हादसा ना हो। सर सबसे बड़ी चीज़ है कोई हादसे का शिकार ना हो। हर एक बच्चे की जान बड़ी कीमती है, तो कोई हादसे का शिकार ना हो, इसलिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है अभी 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी जिसमें खैरबार गांव का जिक्र आया था जी। तो मैं इसलिए इस बात को बता दे रहा हूँ, आपका जैसे ही फोनों से हमको जोड़े जी जी, और मैं कल गया था और वहाँ सारी स्थितियों को समझ करके आया हूँ। वहाँ राजस्व के, फॉरेस्ट के सभी अधिकारी भी गए हुए थे। तो जो विषय मेरे संज्ञान में आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसका त्वरित उसमें कार्यवाही हो, लेकिन उसमें जो फॉर्मेलिटी में जो समय लगता है उस समय को तो लगाना ही पड़ता है। नहीं ठीक है, वो तो लगेगा ही समय। लेकिन चिंतामणि जी, अभी हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े थे, पारसनाथ जी। उनका कहना था कि हम लोगों जब हम थे तब यहाँ पर एक पुल की स्वीकृति की हमने दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन बीजेपी ने उस चीज़ को रोक दिया। पूर्व विधायक जुड़े थे हमारे साथ अभी, पारसनाथ जी। उनका कहना था कि पुल की स्वीकृति हमने कराई थी यहाँ पर ताकि पुलिया बन सके, लेकिन बीजेपी के आने के बाद उसे रोक दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में थे जी। मैं उनका कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ जी, उनका आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि विधायक बने इसके बाद दूसरे साल में फिर दूसरी सरकार आ गई। 5 साल कार्यकाल होता है जी। 5 साल में पुलिया नहीं बन, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हास्यास्पद बात हो जा रहा है। ठीक है, पारसनाथ जी भी जुड़े भी हैं। पारसनाथ जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हमारे सांसद महोदय जी से कि ये बताइए, उमझर से रसौकी की जो रोड है 17 किलोमीटर की, वो पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत हो गया, उसमें 2 पुलिया भी थे और उस पुलिया का एएफ भी हो चुका था, टेंडर होना शेष रहा था, नहीं टेंडर भी हो गया था, सिर्फ उसमें काम प्रारंभ नहीं हुआ था। उस काम को निरस्त किया गया कि नहीं, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये काम निरस्त हुए हैं कि नहीं। अगर बिहारपुर क्षेत्र के जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं उसमें जो प्रयास हुआ उस काम को सैंक्शन होना चाहिए।
और जिस नदी की बात अभी चल रहा है उसमें एक पुल बना भी है और एक पुल नहीं बन पाया तो वो कार्रवाई में था, वो काम सेंक्शन नहीं हो पाया। डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में अभी तक का मुझे जो जानकारी है बिहार पूर्व में एक भी कार्य स्वीकृत नहीं हुए, कोई भी काम, न रोड हुआ है, न पुलिया हुआ है, न कोई स्कूल का मरम्मत हुआ है, न वो काम कोई ठीक है। जल्दी से चिंतामणि जी जवाब दे दीजिए। पारसनाथ जी का पूर्व विधायक है, वो सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से आप भी वहाँ विधायक थे, मैं तो अभी सांसद के रूप में आज जनता जिम्मेदारी दिया है। मैं चांदनी बिहारपुर में ऐसे जगह पर गया था जहाँ पर आज तक कोई सांसद पहुँचे न कोई विधायक पहुँचा। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जितना बेहतर सुविधा लोगों के लिए हो सकता है हम करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे काम एक साथ तो होते नहीं हैं। प्राथमिकता के आधार पर जो भी अच्छा होगा उसको दूर करने का पूरा कोशिश हम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो इसी बीच हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम भी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टीएस शिवदेव जी, सर स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। हेलो जी सर, स्वागत है सर आपका। सर सवाल ये है कि सर सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम लगातार कई तस्वीरें दिखाते हैं सर, सरकारी स्कूल की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कहीं पर जर्जर स्थिति है स्कूल की, कहीं पर टीचर नहीं है, तो कहीं पर अब एक तस्वीर सामने जो चल रही है टीवी स्क्रीन पर, उसमें सर साफ साफ दिख रहा है कि नदी के बीच से बच्चों को उनके अभिभावक स्कूल पहुंचा रहे हैं। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी सर छत्तीसगढ़ के अंदर? आखिर कब सुधरेगा छत्तीसगढ़, या फिर कब इस तरह की स्थिति से दो चार ये बच्चे नहीं होंगे? आने वाला भविष्य बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे, पुल पुलिया बन जाएगा, वो भी सरकारी स्कूल में अच्छे से जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को और बजट आवंटन करना चाहिए जी। और जो बचे हुए काम हैं, पहले से भी बचे हुए जो काम हैं उनको प्राथमिकता पे लेके लोगों को सहूलियत पहुंचानी चाहिए। शिक्षकों की कमी है तो नई भर्ती होनी चाहिए, इसमें विलम्ब हुआ है। और पुल पुलिया की बात है, पहुंच विहीन क्षेत्र की बात है, तो निश्चित रूप से इसमें प्राथमिकता पे, अब तो बारिश हो गई है तो काम तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे साल ऐसा ना हो उसके लिए पहल सरकार को प्राथमिकता से करनी चाहिए। नहीं, सांसद जी तो कह रहे हैं कि अभी बारिश है तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम काम करवा देंगे, लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान आखिर कौन देगा? जो गांव हम दिखाते हैं उन गांव में यही जो विधायक आज विधायक बनते हैं, जो सांसद आज सांसद बनते हैं, ये लोग उस वक्त तो पहुंच जाते हैं जब चुनाव होता है, उनको तब तो ये कमी दिख जाती है, लेकिन सर चुनाव होने के बाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, फिर ये लोग भूल कैसे जाते हैं? फिर वो चीज़ चिन्हित क्यों नहीं की जाती है कि भाई कहाँ कहाँ पर कमी है, उसको चिन्हित करके पहला काम हमारा ये हो कि इन सब चीज़ों पर हमें काम करना है? आखिर कैसे भूल जाते हैं सर? मीडिया के माध्यम से आप वो एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पांचवें चौथे स्तंभ के रूप में जिन्हें माना जाता है, तो तंत्र का एक जिम्मेदार हिस्सा है। अगर बाकी लोगों के ध्यान से ये हटा है तो आपको साधुवाद। आप लोग इस प्रकार की बातों को उठा रहे हैं, लगातार उठाना चाहिए और आम जनों को भी दबाव बनाना चाहिए, मीडिया को दबाव बनाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर, सरकार के ऊपर, जो समय रहते हुए इसमें काम करें। अभी आपने इसको उठाया है तो बजट के पहले भी जरूर इसको रिपीट करिए, लोगों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान में लाइए बात को। सांसद जी ने अगर आश्वासन दिया है बजट इस साल का आएगा, उसके पहले उनको भी ध्यान में लाएं। बजट के पहले हो सके तो उसके लिए भी पहल हो, तो मिलके हमको करना होगा और आप लोग जवाबदारी अपनी निभा रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। जी सर, सर हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सर अब जैसे पूर्व विधायक हैं पारसनाथ जी, सर सब लोग कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन सर हम तो दिखा सकते हैं, हम आपसे सवाल कर सकते हैं, हम कलेक्टर से सवाल कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री से कर सकते हैं, सबसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन सर जिम्मेदारी तो फिर सरकार की है। जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि ऐसे जगहों पर जहां पर इस तरह की स्थिति है, विपक्ष उसे एक जिम्मेदार विपक्ष बनकर उसको और तगड़े से उठाए और तेज़ी से उठाए। प्रदर्शन करना, वहाँ पर
चीज़ों को सामने रखे, तब तो जाकर सर सीधी कुछ चीज़ें सुधरेंगी और चीज़ें जो है समान स्थिति में आएंगी और बच्चे जो है सही तरीके से पढ़ाई करने अपने स्कूल जा सकेंगे। सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, पक्ष की भी है, और विपक्ष ज्यादा जिम्मेदारी अपनी निभाएगा, उनको तभी मतदाता अगले बार अवसर देते हैं, और जो सत्ता में है वो काम नहीं करते तो उनको फिर अपदस्थ होने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यही प्रजातंत्र का पहलू है। लेकिन पहल होनी चाहिए इस दिशा में कि आमजन को उचित सुविधा समय से मिले। आमजन को उचित सुविधा समय से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, हम जो है तस्वीरों के माध्यम से आपको और अपने जनता को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पर कमी है, हमारी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ कमी है और सरकार की नज़र नहीं पहुँच पा रही या विधायक की नज़र नहीं पहुँच पा रही, अधिकारियों की नज़र नहीं पहुँच पा रही है, तो वो नज़र पहुँचे और वहाँ पर फिर काम हो। जैसे कि सांसद महोदय ने भी कहा है कि हम काम करेंगे, उन तक ये नहीं थी इसकी जानकारी, हमने जानकारी दी, अब वो कह रहे हैं हम काम करेंगे और हम जाकर देखेंगे। और बरसात का सीजन है, अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, अगर वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है तो बच्चों के लिए सहूलियत की कोशिश की जाएगी, उन्हें सहूलियत मिले, नदी से ना जाना पड़े। अगर नहीं हो पाती है तो फिर जब बरसात ख़त्म हो जाएगा तब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी अपील उन सभी अधिकारियों से है जो हमारे इस चैनल को देख कि कम से कम इस ओर भी अपनी निगाहें डालिए और ऐसी जगहों पर काम कीजिए। ऐसे में दुआ भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी सुधरेगा, गांव वालों का भविष्य भी सुधरेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।